करे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है धर्म क्या है। आज हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि धर्म आखिर है क्या। धर्म की बारीकियां इतनी हैं कि इसको अगर आदमी की समझ में आ जाए तभी वह धर्म के अनुसार कर्म कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि आदमी को धर्म का अनुसार कर्म करना है, धर्म का पालन नहीं करना, धर्म को धारण नहीं करना। नॉर्मल आदमी, हर आदमी क्या समझता है कि हम धर्म के अनुसार अपने कपड़े पहन लें, धर्म के अनुसार बताई हुई बातों को मान लें, धर्म के अनुसार हम बताए हुए नियम कायदे कानूनों को समझ लें और उन पर चलें तो हमने धर्म का काम कर दिया। धर्म का बस इतना ही काम हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम थोड़ी दान दक्षिणा दे दें, थोड़े धर्म के अनुसार काम कर लें, बस इतना ही हम धर्म के लिए कर सकते हैं। लेकिन इतना करके आदमी ने धर्म के विषय में कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। जब तक आदमी भगवत गीता को नहीं पढ़ता और भगवत गीता की गहनतम बातों को नहीं समझता तब तक वो यह समझ ही नहीं पाता कि धर्म है क्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि धर्म कोई धारण करने की विषय वस्तु नहीं है। धर्म का पालन कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि मैं धर्म को धारण करके धर्म का पालन कर दिया तो ये गलत फहमी में है, क्योंकि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप उठा के सर पे उठा के घूमो या वस्त्र पहन के घूमो या उसको कोई ऐसा कार्य करो जिससे आपको लगे कहाँ साहब ये बहुत धर्मवान है, धर्मशील हैं। ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक जगह आदमी का धर्म बदलता है। जैसे कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला विद्यार्थी है तो उसका विद्या का धर्म है। इसके ऊपर कोई काम करने, जैसे आप व्यवसाय करोगे तो आपका व्यापारी का धर्म है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी का धर्म है। कोई भी आप राजनीति करते हो तो आपकी राजनीति का धर्म है। आप सैनिक हो तो आपकी सैनिक का धर्म है। हर कर्म के अनुसार आदमी का धर्म बदलता है। धर्म एक नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर ये समझे कि मैं एक ही धर्म को सब जगह अप्लाई कर दूं और एक ही धर्म के अनुसार आचरण करके मैं सब धर्मों का पालन कर दूं तो वो नहीं कर सकता है। ऐसा कर्म के अनुसार धर्म बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि इस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, जान के इसका मर्म को अपना कर्म किए जा कि तू कहाँ खड़ा है, क्या तेरा कर्म है, क्या तेरा धर्म है। इसको पहले जानो और समझो कि हमें धर्म क्या है, इसकी बारीकी को समझो कि हमको कर्म क्या करना है। धर्म कर्म की करने की प्रेरणा, अगर आप एक लाइन में समझो कि जो आपको कर्म करना है तो आप किस धर्म में हैं, किस कर्म में हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर के अनुसार धर्म करना है। आपको रोगी का उपचार करना है। रोगी की जाति धर्म या रोगी का नीच ऊंच नहीं देखना कि ये कम पैसे वाला है, ये ज़्यादा पैसे वाला है, ये अमीर है, ये गरीब है, या ये इस जाति का है तो ही मैं इसका इलाज करूं। अगर आप ऐसा धर्म करते हो तो ये धर्म के खिलाफ है। आप सैनिक हैं तो आपका सेना की रक्षा, देश की रक्षा करना आपका धर्म है। तो धर्म आपके कर्म के बंधा हुआ है। कर्म से ही आपका धर्म बंधा हुआ है। धर्म से किसी का भी कर्म नहीं बंधा हुआ। कर्म करना आपके हाथ में है, आप करें या ना करें। आप एक व्यवसायी हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका धर्म है। आप उसे करें या ना करें ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप अपने धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, उसका आप भोग कर पाएंगे और धर्म के अनुसार कर्म वो माना जाएगा। लेकिन आपका धर्म कुछ और है, आप कर्म कुछ और कर रहे हैं। जैसे आपका कर्म है किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना। जैसे कोई भी आप मानो, जैसे कोई भी आप सेवा कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो या किसी की सहायता कर रहे हो, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कर्तव्य है उस कर्म को करना। जैसे ही आप उस कर्म को करेंगे तभी आप भगवान की बात को समझ पाएंगे कि धर्म है क्या। अपने नियत कर्म को अच्छी तरह से करना ही धर्म है। जिस दिन आदमी इस बात को समझता है तो वो धर्म के चक्कर से निकल जाता है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस कास्ट का है, इससे मतलब नहीं होता। हाँ, मतलब किससे होता है? आपके कर्म से। आप कर्म क्या कर रहे हैं इससे ही आपके धर्म की सूचना मिलती है। कोई भी व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है इसी से उसके बारे में पता चलता है। आप किसी भी धर्म के हो, सैनिक किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनेता किसी भी धर्म का हो, इससे कोई धर्म का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि धर्म को ही जोड़ के देखते हैं हर चीज़ से। ये दृष्टिकोण में गलत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है कि धर्म को धारण नहीं करना, धर्म का पालन करना है। धर्म के मर्म को समझो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कर्म क्या करना है। और लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि धर्म के अनुसार
धर्म को धारण कर लेते हैं, धर्म के अनुसार वस्त्र पहन लेते हैं, धर्म के अनुसार काम करने लगते हैं और अकर्म हो जाते हैं, अपने कर्म ही नहीं करते, जो उन्हें कर्म करना है वो त्याग देते हैं और खाली वैसे ही डिपेंड हो जाते हैं कि हमने तो धर्मवान हो गए, अब तो हमें कोई कर्म की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि अकर्मता सबसे बड़ा अभिशाप है। जो भी व्यक्ति अकर्म हो जाता है, अकर्मता को प्राप्त होता है, वो सबसे बड़ा अपने पैर उसके अभिशाप है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, अपनी बर्बादी को स्वयं निमंत्रण देता है। और जो आदमी कर्मवान है, कर्मशील है, वह वरदान है। जो भी व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है कि मुझे मेरी स्थिति में मेरा धर्म क्या है, मुझे कर्म क्या है, मैं अपने कर्म से दूसरों की सहायता कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं, जो इस मर्म को समझता है वही सही मायने में धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन इसी बात को आप समझ के कर सकते हैं कि अपने कर्म के द्वारा आपको धर्म का पालन करना है। भगवान श्री राम ने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया। कैसे किया कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, अपने राजा के धर्म का पालन किया, अपने राज धर्म का पालन किया और अपने भाई के कर्तव्य को निभाया, बेटे के कर्तव्य को निभाया। उन्होंने अपने कर्म का पालन किया, जो धर्म के अनुसार उनका कर्म था उसका पालन किया। उसका पालन करके ही आदमी कोई धर्म को समझ सकता है। अगर कोई यूँ समझे कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया तो मैं तो और कोई काम ही नहीं करूँगा, किसी की सेवा नहीं करूँगा, किसी का वो नहीं करूँगा, तो उससे वो भटक गया, वो जानने में धर्म को नहीं समझ पाया। धर्म इतना बारीक है, इतना आसान नहीं है जिसको समझना। अतः हम भगवान सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि धर्म की बारीकी को समझो और धर्म कहता क्या है, धर्म के अनुसार आपका कर्म क्या है, कर्म को पहचानो। कर्म करना ही शेषकर है। अकर्म करके कोई भी आदमी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी आदमी अकर्मण्य हो जाए और ये कहे कि मैं कर्म ही नहीं करता, मैंने सिर्फ धर्म को धारण कर लिया, अब मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, भगवान मेरी सारे कर्म पूरे हो गए, भगवान मेरे लिए सारे कर्म करेंगे, तो ये उसका सोचना गलत है, व्यर्थ है। ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि उस आदमी ने धर्म को समझा नहीं है, उसने धर्म के बारे में सीखा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि कर्म से कोई भी बंदा त्याग नहीं कर सकता। कहीं भी आप पर्वत पर भी चले जाओ तब भी आप अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकते, वहाँ भी आपको कर्म करना होगा। पूजा करना भी एक कर्म है और कोई भिक्षा मांगना भी एक कर्म है, किसी से सहायता मांगना भी एक कर्म है। बिना कर्म के आदमी जीवित नहीं रह सकता। इस बात की गंभीरता को समझो और अपने कर्म के द्वारा लोगों की सेवा करना, लोगों को खुशी देना, लोगों के लिए काम करना और भगवान की सेवा करना, यही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का एक ही धर्म है, भगवान की सेवा करना। एक ही कर्म है, भगवान की सेवा करना। यही गीता में बार बार बताया गया है कि कोई भी मनुष्य जब भी भगवान की सेवा कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, जब अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करे। भगवान तो सभी जीवों में स्थित है, सभी जीवों में वास करते हैं। तो जिन भी जीवों की आप सहायता कर सकते हो, जिन भी लोगों की आप मदद कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आप उनकी सेवा करो और अपने धर्म का पालन करो। यही धर्म है। अतः हम सभी भक्तजनों से यही निवेदन करेंगे कि इस गीता की बारीकियों को समझें और धर्म को, सही धर्म पे चलने का रास्ता देखें कि आपको धर्म को मानना नहीं है, धर्म का पालन करना है, धर्म के अनुसार अपना कर्म करना है। बस इतनी सी बात है। जैसे ही आप आदमी अपने धर्म के अनुसार कर्म करने का विचार लाता है, तभी वो भगवान के संदेश को समझ पाता है। अतः हम सभी भक्तजनों से यही बात कहेंगे कि इस धर्म की व्याख्या को समझो। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।